दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भगवान विश्वकर्मा के माता पिता का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है उनके पिता का नाम वसुदेव तथा माता का नाम अंगिरसी था। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है सेनापति और संत तथा ऊंचा कद। आइए कथा श्रवण करें। एक लोक कथा के अनुसार विराट नामक राज्य में एक बार बहुत बड़े संत आते हैं और इस राज्य के राजा अपने सेनापति को आज्ञा देते हैं कि वह सम्मान के साथ संत को उनके महल में ले आएं और संत को लाने के लिए उनका रथ लेकर जाएं। राजा की आज्ञा मिलने के बाद सेनापति राजा के विशाल रथ को लेकर संत को लेने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही दूर जाने के बाद सेनापति अपने राज्य के लोगों से पता करता है कि संत किस जगह पर रुके हुए हैं। राज्य के लोग उनको बताते हैं कि संत राज्य के सबसे बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। जिसके बाद सेनापति राजा के रथ को लेकर पीपल के पेड़ की ओर प्रस्थान करता है। पीपल के पेड़ के पास संत को देख सेनापति उनसे मिलते हैं और उन्हें राजा का संदेश देते हुए कहते हैं कि आपको राजा ने महल में बुलाया है, मैं आपको लेने आया हूँ। सेनापति की बात सुनकर संत उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। सेनापति संत को कहता है कि आप इस रथ पर चढ़ जाएं, लेकिन संत का कद काफी छोटा होता है और उन्हें रथ पर चढ़ने में काफी दिक्कत होती है, जिसके चलते सेनापति संत को गोद में उठाकर रथ पर चढ़ा देते हैं। रास्ते में सेनापति को संत के छोटे कद को देखकर हंसी आने लगती है। सेनापति को हंसता देख संत समझ जाते हैं कि ये उनके कद को देखकर हंस रहा है। संत सेनापति को पूछते हैं कि तुम इतना क्यों हंस रहे हो। सेनापति हंसते हुए कहता है कि आपका कद बेहद ही छोटा है, हमारे राजा का कद काफी बड़ा है। जब आप उनसे मिलेंगे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको हम किसी चीज के ऊपर खड़ा करें ताकि आप राजा की बराबरी कर सकें। सेनापति की ये बात सुनने के बाद संत ने उन्हें कुछ नहीं कहा और चुपचाप रथ पर बैठे रहे। वहीं जैसे ही संत महल में पहुंचे तो राजा उनको देख दौड़े हुए उनके पास आए और उनके चरणों में आकर बैठ गए। राजा को संत के चरणों में बैठा देख सेनापति हैरान हो गया। राजा ने संत की खूब अच्छे से सेवा की और फिर सेनापति को कहा कि वो संत को छोड़ आए। राजा की आज्ञा पालन करते हुए सेनापति संत को वापस से पीपल के पेड़ के पास छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में संत सेनापति से कहते हैं कि मैं राजा की किसी तरह से बराबरी कर सकूंगा, तुम यह सोचकर हंस रहे थे, लेकिन देखो तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा और राजा और मैं एक ही बराबरी पर आकर बात करने लगे। संत की ये बात सुनकर सेनापति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गया कि संत का भले ही कद क्यों ना छोटा हो, लेकिन उनका पद काफी बड़ा है और इसी पद के कारण राजा संत के पैरों में आकर बैठ गए थे। दोस्तों, इंसान को कभी भी कद और रंग के आधार पर परखना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार यही लोग हमसे बड़े ज्ञानी होते हैं। दोस्तों, इस कथा में जिस तरह सेनापति ने संत के कद को देखकर उनके ज्ञान के बल को अनदेखा किया, उसी तरह से हम लोग भी कई बार अन्य लोगों के कद, रंग, रूप, रहन सहन को देखकर उनके ज्ञान और बल को अनदेखा कर देते हैं। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।